नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक छोटा सा गीत लेकर के आपके लिए आया हूं, जो भगवान सूर्य और विश्वकर्मा जी से संबंधित है। कहते हैं कि भगवान सूर्य की दो पत्नियां थीं, एक संज्ञा और दूसरी छाया। संज्ञा जो है भगवान विश्वकर्मा के खानदान से थी। तो संज्ञा जी का विवाह जब भगवान सूर्य से हुआ तो भगवान सूर्य का जो सूर्य की गर्मी थी, जो सूर्य का तेज था, उनकी किरणें थी, उनको संज्ञा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने घर छोड़ करके सूर्य का और भाग करके जो है घोड़ी का रूप बना करके जंगल में विचरण करने लगे। अब जब भगवान भास्कर को पता चला, सूर्य को पता चला कि मेरी पत्नी घर में नहीं रहती हैं, तो वो जो है विश्वकर्मा जी के पास गए। कहा आखिर क्या कारण है कि मेरी पत्नी जो है मेरे घर में नहीं रहती हैं, मैं दिव्य सुंदर हूँ और संसार को प्रकाशित करता हूँ, मेरा इतना यश है, मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं रहती है। तो भगवान सूर्य ने कहा, भगवान सूर्य से जो है भगवान विश्वकर्मा जी ने कहा कि देखिए, आपका जो शरीर है वो आग की तरह दिन भर जला करता है और इतनी जलन, इतनी जो है अग्नि जिसके अंदर है, उसके साथ उसका परिवार कैसे रह सकता है सूर्यदेव। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा विश्वकर्मा जी से कि महाराज फिर इसका कोई उपाय बताइए। कहीं तो ठीक है, मैं इसका उपाय बताता हूँ, अगर उसको तुम करोगे तो तुम्हारा दाम्पत्य सुधर जाएगा। तो वही कह रहे हैं जो है भगवान भास्कर से विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि दारुणतम कर्णों में और किरणों को टुकड़ों में, यानी जो हमारे पास बड़े बड़े भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र हैं और उन अस्त्र शस्त्रों से तुम्हारे किरणों को मैं टुकड़े टुकड़े में बांट दूंगा, तुम्हारा शरीर छील दूंगा तो तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे अपने पारिवारिक जीवन के लिए। कहने लगे विश्वकर्मा जी कि हे सूर्यदेव, कि दारुणतम और कर्णों में, अरे किरणों को टुकड़ों में मैं खरा दूंगा। क्या मैं बिखरा दूंगा अपने खराद पे, मैं तुम्हें चढ़ा करके तुम्हें चिकना कर दूंगा कि बिखरा दूंगा। कब? जब खराद पे खरा दूंगा, बिखरा दूंगा, खराद पे खरा दूंगा। जब खराद पे तुम्हें चढ़ाऊंगा सूर्य देवता, तो तुम्हारे इन किरणों को बिखरा करके मैं तुम्हें खरा सोना बना दूंगा। कि ज्वाला सा जलता हुआ बदन, ये जो आग की तरह तुम्हारा शरीर जल रहा है, जानते हो उसको क्या करेंगे? कि ज्वाला सा जलता हुआ बदन और जिस दम उपकरण पे साधूंगा। जब इसको मैं अपने अस्त्र शस्त्र में, मशीन में तुमको डालूंगा, तो दक्षेश राष्ट्र कुल का हूं मैं, तो कंचन तम तेरा बना दूंगा। कहने लगे कि मैं दक्षेश हूं, यानी इंजीनियरों का भी इंजीनियर, राष्ट्र कुल का दक्षेश मैं विश्वकर्मा, और तुमको जो है तुम्हारा सोने जैसा तन निखार देंगे। कि ज्वाला सा जलता हुआ बदन और जब मैं उपकरण में साधूंगा, तो दक्षेश राष्ट्र कुल का हूं मैं, तो कंचन तन तेरा बना दूंगा, कंचन तन तेरा बना दूंगा। और जो तुम्हारे अंदर अवगुण ज्यादा है कम कर दूं, जो ज्यादा है, जो आग ज्यादा है तुम्हारे अंदर उसको छील छाल के खत्म कर दूंगा। कम कर दूं जो ज्यादा है और रस यौवन का वादा है, जवानी भी बनी रहेगी और जवानी का आनंद भी पाओगे। मैं खरा दूंगा और खराद पे खरा दूंगा। मैं रस और यौवन खरा खरा तुम्हें दूंगा, लेकिन हे सूर्यदेव, तुमको अपने खराद मशीन पे चढ़ा के मुझे खरादना पड़ेगा। दारुणतम, अरे कर्णों में और किरणों को टुकड़ों में मैं बिखरा दूंगा और खराद पे खरा दूंगा। अब देखिए,
भगवान भास्कर कहने लगे कि महाराज आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, मेरी गृहस्थी चल जाए। कहने लगे कि रवि बोले आप फिटर भी हैं। कहीं महाराज आप तो फिटर हो, कहूँ कोई अंग इधर उधर हुई, जैसे आज जो है प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो कहा कोई अंग इधर उधर होगा तो आप ठोक ठाक के ठीक भी कर दोगे, तो आपके ऊपर मुझे कोई शंका नहीं है। तो रवि बोले आप फिटर भी हैं और टर्नर भी हैं, कारपेंटर भी, और नहीं आप के जैसा मशीनिस्ट हैं, आप तो बॉडी बिल्डर भी। कहा आपके जैसा कोई इंजीनियर नहीं, आप तो बॉडी भी बना देते हैं, शरीर भी बना देते हैं। नहीं आपके जैसा मशीनिस्ट हैं, आप तो बॉडी बिल्डर भी। अरे बन जाए ये गर जीवन तो प्रभु प्रभु शंका का शुभ परचम। कहा अगर ये जीवन आपसे बन जाए महाराज, तो आपके यश का झंडा मैं सारे चारों दिशाओं में फैलाऊंगा। जब आकाश में जाऊंगा तो आपके यश का झंडा हाथ में लेके जाऊंगा। तो बन जाए यदि जीवन तो प्रभु यश का शुभ परचम, अरे मैं फहरा दूंगा। तो विश्वकर्मा जी ने कहा पहले खराद पे खरा दूंगा। कहा ये सब बाद में होगा, पहले तुमको खराद की मशीन पे चढ़ना पड़ेगा सूर्य देवता के दारुणतम और कर्णों में, अरे किरणों के अरे टुकड़ों में मैं बिखरा दूंगा और खराद पे खरा दूंगा। अब देखिए भगवान सूर्यदेव और विश्वकर्मा की बात तय हो गई। विश्वकर्मा जी अपना खराद मशीन लेके आए और सूर्यदेव चढ़ गए। चढ़ जा सूर्य बेटे सूली पर, भला करेंगे राम। चढ़ गए सूर्य देवता। अब देखिए क्या होता है, जब सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के खराद पे चढ़ गए तो फिर सूर्यदेव का सुघर बदन प्रभु ने खराद पर लगा दिया। भगवान भास्कर के सुंदर शरीर को भगवान विश्वकर्मा ने खराद में कसना शुरू कर दिया। तो फिर सूर्यदेव का सुघर बदन और प्रभु ने खराद पर लगा दिया, और अभी तेज काट कर बांट दिए, ये सजा दिया या सजा दिया। लोग कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को खराद पे चढ़ा करके उनके शरीर की जो छिलाई की, ये उनके शरीर को नहीं सजाया बल्कि अपनी बिटिया का बदला लिया उनसे, क्योंकि बिटिया बहुत परेशान हो गई थी, संज्ञा बहुत परेशान हो गई थी सूर्य देवता से। तो गुस्साए थे विश्वकर्मा जी, तो छांट दिए कस के सूर्य देवता को। तो रवि तेज काट कर बांट दिए, ये सजा दिया या सजा दिया। और जब मशीन चलने लगी, खराद चलने लगा, झरझर झरझर आग निकलने लगी सूर्य के शरीर से, तो पूरा संसार जलने लगा। चारों तरफ आग फैल गई, भगवान सूर्य की किरणें फैल गईं आग का गोला बन बन करके। तो ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़कर जो है विश्वकर्मा जी के सामने खड़े हो गए, कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो, सारा संसार जल जाएगा, बंद करो ये मामला। तो विधि बोले हे समदृष्टि, ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे समदृष्टि भगवान विश्वकर्मा, क्या फिर से ये सृष्टि मैं अपरा दूंगा? क्या ये सृष्टि फिर बनानी पड़ेगी महाराज? हे विश्वकर्मा जी, यदि ये कार्यक्रम आपका जारी रहा तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी और मुझे दूसरा संसार फिर से बनाना पड़ेगा। तो विधि बोले हे समदृष्टि, क्या फिर से ये सृष्टि मैं अपरा दूंगा? तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि नहीं, खराद पे खरा दूंगा, बिखरा दूंगा, खराद पे खरा दूंगा। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी बिटिया का बाप अपनी बेटी का ब्याह करता है, दामाद के हाथ में जब उसका हाथ सौंपता है तो चाहता है कि हर तरह से उसका दामाद अपनी बेटी को, उसकी बेटी को सुखी रखे। लेकिन जब दामाद में इतनी गर्मी हो
कि उससे उसकी बिटिया का जीवन जल उठे, तो उसको खराद की मशीन पे तो चढ़ाना ही पड़ता है। ये विश्वकर्मा जी ने सिद्ध कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। सुन सरल आपकी यश गाथा, विधाता कहने लगे कि हे विश्वकर्मा जी, आप संसार में यशस्वी हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। सुन सरल आपकी यश गाथा, और है कौन शीस जो हिले नहीं। संसार का कौन, किसका सिर है, किस जीवात्मा का सिर है जो हुंकारी में हिल नहीं रहा है, वो हामी में हिल नहीं रहा है। और विधि विधि डरा धरा ना धस जाए, विधि डरा धरा ना धस जाए, तो श्रवण सर्प को दिए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं डर गया था कि आप इतने यशस्वी हो, रोज रोज यशस्वी वाले काम करते हो, तो हे विश्वकर्मा जी, आपका यश सुनकर कहीं जो है शेषनाग सिर हिला दिया तो उसके ऊपर तो धरती है, और अगर धरती को धारण करने वाला शेषनाग ने सिर हिला दिया आपके वाहवाही में, तो धरती तो उलट पलट जाएगी। तो इसीलिए मैंने सांपों के कान नहीं बनाए। देखिए, ये उपमा मैंने जोड़ने का प्रयास किया है कि सुन सरल आपकी यश गाथा, है कौन शीस जो हिले नहीं, और मैं डरा धरा ना धस जाए, तो श्रवण सर्प को दिए नहीं। और इन चारों वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में, चारों वर्ण, इन चारों वर्णों में और निज प्रभु के चरणों में ये मन लगा दूंगा। का जो चार वर्ण आपने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण आपने चार प्रकार की सृष्टियां की हैं, उनके चरणों में मैं आपके साथ उनके चरणों में सर नवाता हूं। लेकिन तब भी विश्वकर्मा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जब विधि ने कहा कि इन चारों अरे वर्णों में और निज प्रभु के हो चरणों में ये मन लगा दूंगा, तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि खराद पे खरा दूंगा। दो दारुणतम कर्णों में और किरणों को जी टुकड़ों में मैं बिखरा दूंगा, और खराद पे खरा दूंगा, बिखरा दूंगा, खराद पे खरा दूंगा। ऐसे विश्वकर्मा जी आप सभी का मंगल करें। इस संसार को रचने वाले, विधाता का साथ देने वाले भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, शानंद रहें, सुखी रहें और सबका मंगल हो। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव साथियों।